नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। हाँ जी, आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं? एक मिनट। हाँ जी, चलिए साथियों, तो करते हैं आज पंजाब की यात्रा। उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया से तैयार हैं। सभी का स्वागत है हरियाणा के बाद पंजाब और पंजाब के बाद हिमाचल की यात्रा पर। एक मिनट। करते हैं एक सेकंड। कल मैंने एक चीज पढ़ाई थी आप लोगों को, और मैंने कहा था कि मैं ढूंढ के आपको बताऊंगा, और मैं देख के भी आया हूं उस चीज को आपके लिए। सवाल था कि क्या हरियाणा का बॉर्डर उत्तराखंड से शेयर होता है क्या? तो मैंने हरियाणा वालों से भी कहा था कि मैं देख के बताऊंगा। खूब रिसर्च की मैंने, है ना? लेकिन अब मुझे आप ही बताएं, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की, तो उसमें हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट पर एक लाइन लिखी हुई है। और वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर क्या लाइन लिखी हुई है मैं वो बता देता हूं। वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि हरियाणा सेपरेट्स इट्स बॉर्डर फ्रॉम उत्तराखंड एंड यूपी बाई यमुना रिवर। अब ये लाइन लिखी हुई है कि यमुना रिवर जो है वो उत्तराखंड और यूपी से हरियाणा का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरा, मैंने थोड़ा और रिसर्च की, तो हाँ नहीं, अब उसके बाद में मैंने ये रिसर्च की कि क्या वाकई में कुछ है क्या थोड़ा बहुत। तो उसमें ये भी पता चला कि लगभग 3 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये हरियाणा और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाता है। 3 किलोमीटर का बॉर्डर है। अब ये जो चीज है ना, ये थोड़ा सा, अब मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब सर्च करने पे 3 से 4 किलोमीटर, वो भी यमुना नगर करके जो डिस्ट्रिक्ट है ना, जो कि यमुना नदी जिससे बह रही है, उसका कोई कॉर्नर है जो टच होता है उत्तराखंड से। अब ये चीज जो है कंफर्म करेंगे जो हरियाणा के बच्चे हैं, क्योंकि पूरा आप नेट घूम लीजिएगा, सब जगह यही चीज मुझे मिली है। हाँ, विकास शर्मा, 9 किलोमीटर एरिया हुआ, मैं लेंथ बता रहा हूं, तो लेंथ इंटू लंबाई गुना चौड़ाई 9 किलोमीटर हो ही जाएगा। राजपूत, HSSC वाले कहते हैं कि होता है शेयर और जगह नहीं है। हाँ, हरियाणा SSC वाले कहते हैं कि शेयर होता है, और जगह लिखा हुआ है कि नहीं होता है ना? हाँ, तो अब हम भी मान लेते हैं कि होता है। ठीक है, 3 किलोमीटर के आसपास का है, क्योंकि ये पूरा कंटेंट मैंने आपके कहने पे, मैं कल आपसे प्रॉमिस करके गया था कि मैं इसके अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ में ये चीज शेयर की है। ठीक है, होता है थोड़ा बहुत। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, फिर पढ़ाई शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है रेफरल कोड से संबंधित। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट आपको मिलता है। नंबर 1। दूसरा, आपके लिए रोजाना सुबह 11:30 बजे एक टेस्ट होता है जिसका नाम है अनअकैडमी राइस। आप उसको पार्टिसिपेट करते हैं इसी रेफरल कोड की मदद से। तीसरी चीज, आप लोग जो है वो मेरे जो बैचेस चल रहे हैं उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। वीकेंड पर होने वाला एक कॉम्बैट टेस्ट होता है संडे के दिन सुबह 11 बजे, जिसमें 4 करोड़ के प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद दिस सेम रेफरल कोड। आप मेरे कोर्सेज जो चल रहे हैं यूपीएससी और एसएससी, उन कोर्सेज के अंदर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं विद दिस सेम कोर्स। यानी कि हर जगह आपको अंकित 10 यूजफुल है। नंबर 1। इसके साथ साथ एसएससी में आज से एक नया बैच शुरू हो रहा है मेरा इंडियन ज्योग्राफी का, तो आप अगर डे 1 से पढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। यूपीएससी में अभी बैच चल रहा है इंडियन पॉलिटी करंट अफेयर्स। इसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर के आ रहा हूं, और एक जबरदस्त बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ये बताना भूल गया हूं, लेकिन आप सबके लिए बहुत ज्यादा काम की है, और मैं मॉर्निंग में भी उसे अनाउंस करना भूल गया। यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि आपको सब्सक्रिप्शन कब लेना चाहिए प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, तो मैं आपको यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा साथियों, कि अनअकैडमी ने हाल ही में एक जबरदस्त काम किया है आप लोगों के लिए, और वो ये है, यदि आप 31 मार्च तक सब्सक्रिप्शन यूपीएससी का लेते हैं तो आप लोगों के लिए अगला जो प्रीलिम्स आ रहा है, प्रीलिम्स कब आ रहा है? नेक्स्ट प्रीलिम्स आ रहा है मेरे प्यारे साथियों 31 जो मतलब जुलाई हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। टेक्निकली 1 साल के सब्सक्रिप्शन में आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलनी चाहिए।
यानी 31 मार्च से अगले 31 मार्च तक, लेकिन हम आपको प्रीलिम्स तक की वैलिडिटी देंगे, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपको 31 मार्च से पहले पहले ही सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो लगभग आपको 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन एक ही फीस में मिल जाएगा। ठीक है? हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, ये चीज आप लोग ध्यान से रख सकते हैं, बहुत ही यूजफुल चीज है, मैं ये शायद बताना भूल गया था। ठीक है, चलिए चलिए साथियों। हाँ भाई, आवाज नहीं आ रहा है कैप्टन साहब को? चलिए, तो मैंने एक बहुत बड़ी, मतलब ये बहुत बड़ी न्यूज है, अगर आप कोई भी इसमें इस तरह से इसको गेन करना चाहता है तो जरूर इसे गेन करिए, है ना? और किसी भी प्रकार की अगर कोई जानकारी आपको चाहिए, कोर्स संबंधित कोई क्वेरी है आपके मन में, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप मुझे इस टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम नंबर है, ये लीजिए, इस पर आप टेलीग्राम पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मतलब वो चीज है जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे से कोर्सेज तक रीच बना सकते हैं अपनी। इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो आइए सर, सुबह शीघ्रम यात्रा करते हैं पंजाब की। और पंजाब हमारे साथ में जो दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको मैप के माध्यम से देखें तो आपके कुछ स्टेट्स यहां से पता चलने चाहिए, जिन्हें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, किस किस से ये बॉर्डर शेयर करता है। सबसे पहली बात साथियों, सबसे पहले तो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। अच्छा, इसके अलावा जम्मू कश्मीर से भी ये बॉर्डर शेयर करता है, ये तथ्य आपको पता होना चाहिए, है ना? इसका एक डिस्ट्रिक्ट ये वाला, दैट इज पठानकोट, ये किससे संबंधित है? पाकिस्तान एंड जम्मू कश्मीर से बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है? इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, हिमाचल प्रदेश ये वाला जो क्षेत्र है, स्टेट, इसके साथ बॉर्डर शेयर है। इसके साथ साथ ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें कौन सी जगह है? हरियाणा, इसके साथ बॉर्डर शेयर है। और आखिरी जो जगह है वो है राजस्थान, इसके साथ बॉर्डर शेयर है। तो किस किस के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है? पाकिस्तान तो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर हो रहा है, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनके साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से ये वाली जो जगह है, दैट इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ यहां पर इनकी कैपिटल है, जो कि मतलब यूनियन टेरिटरी है। हरियाणा और पंजाब की कंबाइंड कैपिटल भी है। ठीक है, ये तथ्य आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है साथियों, आइए यहां पर अगर हम डिवीजन्स की बात करें, एक मिनट, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें भी कर साथियों। लार्जेस्ट सिटी जो है इनकी वो लुधियाना है। अगर आपको मालूम हो, हाल ही में एक चर्चा में रही हुई जगह है, हाँ, जिसका नाम है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, याद है आप लोगों को? हमने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के नाम सुने होंगे। वो फ्रेट कॉरिडोर इसी जगह से शुरू हो रहा है। कहां से? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना से शुरू होकर के दानाकुई तक जा रहा है। दानाकुई कहां है? वेस्ट बंगाल में, जो कि पंजाब की लार्जेस्ट सिटी से वेस्ट बंगाल तक जा रहा है। कितने किलोमीटर का है? 1806 किलोमीटर का है। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, एक व्यक्ति हमारी लुधियाना से ही क्लास ले रहे हैं, क्या बात है, शाबाश। अच्छा, यहां पर अगर हम सरकार की बात करें तो देखिए, यहां के जो गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर, ये यहाँ के गवर्नर हैं। ये चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। जैसे दिल्ली के अंदर होता है, दिल्ली के अंदर कौन होता है? दिल्ली में आपको मालूम होगा, जैसे दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ऐसे ही चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना? तो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? एलजी, इस समय अनिल बैजल हैं। ऐसे वीपी सिंह बदनौर चंडीगढ़ के क्या हैं? ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये तथ्य याद रखिएगा, ठीक है? यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ में शब्द यूज किया जाता है। चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह है, ये तथ्य मैंने बता दिया। यूनिकैमरल व्यवस्था लोकसभा, राज्यसभा और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट हो गई। ठीक है साथियों, एरिया कितना है? एरिया के हिसाब से 19th नंबर पर आता है। अब अगर पॉपुलेशन के हिसाब से हम बात करें तो इनकी डेंसिटी देखिए, 550 किलोमीटर पर स्क्वायर इनकी डेंसिटी है। अब ये कितने से ज्यादा है? भारत की कुल कितनी है? 382 किलोमीटर स्क्वायर है हमारी यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी कि ये कैसे स्टेट में कंसीडर होता है? हाई पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट में कंसीडर होता है। राजस्थान की जैसे मैंने बताई थी आपको 200, ठीक है? तो यहां पर ये तथ्य भी याद रख लीजिएगा। अच्छा, यहां पर डांस तो भांगड़ा और गीदा आपको मालूम ही है। मैमल्स जो है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे ब्लैक बग, अपन ने ब्लैक बग रिसेंटली कहीं और भी पढ़ा था। कहां पढ़ा था? हरियाणा के अंदर, है ना? तो भाई साहब ब्लैक बग इनका भी हो गया। बर्ड इनका बाज है। बाज, बाज तो जानते होंगे, जो कि मतलब बाज के बारे में कहते हैं कि ये शिकार के काम में लिया जाने वाला जानवर है। शिकार का पता लगाने के लिए काम में लिया जाने वाला है, ठीक है ना? वल्चर है और शिकार के लिए काम में लेते हैं लोग इसको। फ्लावर जो है यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, वो ग्लेडियस का है, ग्लेडियोलस। और ट्री शीशम का वृक्ष है, शीशम। ये एक प्रकार से आप लोग जानते हो तो ठीक है, अदरवाइज उत्तर भारत में बहुत होता है ये वृक्ष। इसकी लकड़ी सागवान, और सागवान के बाद में जो सबसे मजबूत लकड़ी मानी जाती है वो इसी की मानी जाती है, ठीक है ना? तो ये चीज हो गई, ठीक है? हाँ, इमारती लकड़ी मानी जाती है, हाँ, मजबूत लकड़ी मानी जाती है, ठीक है? तो ये चीज हमने बता दी आपको। अब बात करते हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितनी है, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 22 है। हाँ भाई, हरियाणा में कितनी डिस्ट्रिक्ट थी? हरियाणा में कितनी डिस्ट्रिक्ट थी? 22 डिस्ट्रिक्ट थी, है ना? ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, है ना?
क्लियर है। इसके अलावा ये सब कंफर्म हो गया। डेट ऑफ फॉर्मेशन बताइए, आज ही मैंने सुबह पढ़ाया था, इनका जो रियल साइज है, पेप्सू से पढ़ा रहा था मैं करंट अफेयर में, अगर याद हो तो 1966 में बनकर के हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ये तीनों एक प्रकार से प्रॉपर डायमेंशंस में आकर के पहुंचे हैं। ठीक है, हाँ जी, इसके साथ साथ ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 22 हो गए। इसके डिवीजन कौन कौन से हैं, पॉलिटिकल डिवीजन देखिए, जालंधर, रोपड़, पटियाला, फरीदकोट और फिरोजपुर, 3 और 2 5। हाँ भाई, हरियाणा में कितने थे, हरियाणा में कितने थे, 6 थे, है ना, ये चीज याद रखिएगा। जितेंद्र गुप्ता, अपनी टीचिंग स्टाइल को पेटेंट ले लीजिए, बहुत लोग कॉपी करने की कोशिश कर, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, सबका घर चले, अच्छा है। हाँ जी, जालंधर, जालंधर के अंदर मेरे प्यारे साथियों 7 डिस्ट्रिक्ट, पटियाला 5 डिस्ट्रिक्ट, फिरोजपुर 4 डिस्ट्रिक्ट, फरीदकोट 3 डिस्ट्रिक्ट, रोपड़ 3 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है बेटा, कितने हो गए कुल मिलाकर के, यहां पर 5 वो हैं। अब कैसे याद रखें, जालंधर डिवीजन जो कि देखने में लग रहा है कि यहां का सबसे बड़ा डिवीजन है, दूसरा पटियाला डिवीजन। पटियाला आज सुबह ही मैंने आपको पेप्सू के तहत पढ़ाया था, याद है, पेप्सू वाले क्षेत्र जब मैं पढ़ा रहा था तब पटियाला पढ़ा रहा था। ठीक है ना, तो पहली बात, जालंधर, पटियाला, रोपड़, रोपड़ के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है आईआईटी रोपड़। ठीक है, आईआईटी रोपड़। ठीक है, अच्छा, फरीदकोट और फिरोजपुर, दोनों एफ से, क्या क्या, फिरोजपुर और फरीदकोट, बस हो गया। तो कुल 5 डिवीजन हो गए। कौन कौन से डिवीजन हो गए बताइए, ऊपर की तरफ कौन सा डिवीजन हो गया साथियों, जालंधर डिवीजन। कौन सा डिवीजन हो गया, जालंधर डिवीजन हो गया, है ना। अच्छा, नीचे की तरफ कौन सा डिवीजन हो गया, यहाँ पे पटियाला डिवीजन हो गया, पटियाला डिवीजन हो गया। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद में 2 एफ वाले डिवीजन हो गए। कौन कौन से हो गए, एक का नाम हो गया फरीदकोट, फरीदकोट, और एक का नाम क्या हो गया, फिरोजपुर, फिरोजपुर। ठीक है ना, यहीं पर एक जिला है साथियों, ये वाला फजिल्का, फजिल्का, है ना, ये पाकिस्तान से बॉर्डर बनाता है। हम लोग एक हाईवे जो पढ़ते हैं वो फजिल्का बॉर्डर तक ही जाता है दिल्ली से। उस हाईवे का नंबर अब बदल चुका है, नया नंबर मुझे मालूम नहीं है। जो ग्रांड ट्रंक रोड पड़ता है ना, अपन जीटी रोड जो पढ़ते हैं, वो यहीं से शेर शाह सूरी वाला जो जीटी रोड है, पाकिस्तान में से फजिल्का होकर के ही यहां से अंदर आया करता था। अभी नया नंबर मुझे नहीं पता है, हाँ, वो बांग्लादेश तक जाता था जो, है ना। नए वाले अपन हाईवेज पढ़ा देंगे, मैं इसलिए कमेंट नहीं कर रहा हूं इसके ऊपर ना, ताकि किसी भी प्रकार से कोई मतलब कियोस्क क्रिएट ना हो, इसलिए कमेंट नहीं कर रहा हूं। मतलब टप्पे तो मैं भी सही से मार दूंगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। फजिल का बॉर्डर है ये, क्लियर है। इसके बाद में एक क्षेत्र यहां पर और रह गया, और वो कौन सा है, रोपड़। ठीक है बेटा, ये हो गया आपके सामने, क्लियर। उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हमने बॉर्डर पढ़ लिए, सारे पढ़ लिए, स्टेट कौन से लग रहा है, बॉर्डर किससे हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा। अच्छा, पंजाब को पंजाब कहते क्यों है, पंजाब को पंजाब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 5 नदियों का आब है। अच्छा, अब ये सवाल क्या है, 5 नदियों का आब, आब का मतलब होता है दो आब से, दो आब, आब का मतलब होता है नदियों के बीच के क्षेत्र से। चूंकि पंजाब जो है वो 5 नदियों का आब है। कौन कौन सी 5 नदियां, रावी, व्यास और सतलज, 3 तो ये वाली हो गई। इसके बाद में 3 और हैं, कौन कौन सी, चेनाब, झेलम और इंडस। तो चेनाब, झेलम और इंडस वो इस पाकिस्तान वाले पंजाब में स्थित है। ठीक है, तो चेनाब, झेलम और इंडस कहां पर स्थित है, पाकिस्तान वाले पंजाब में। इसी कारण से जो दोआब है, देखिए 2 नदियों के बीच का क्षेत्रफल दोआब कहलाता है, तो 5 नदियों के बीच का क्षेत्र पंजाब कहलाएगा। इसलिए पंजाब में हमारे राजस्थान, मतलब हमारे इंडिया वाला पंजाब और पाकिस्तान वाला पंजाब दोनों शामिल हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखिए यहां पर उन क्षेत्रों के नाम बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं जो कि नदियों के कारण बने हुए हैं। जैसे देखिए, जब व्यास और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र की बात की जाती है, तो व्यास का बी और एस टी यानी सतलज का, तो इसे बिस्ट दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिस्ट। ठीक है, मैंने आपको यह पढ़ाया हुआ है, व्यास और सतलज से मैंने रिवर्स पढ़ाए थे, प्लेन्स पढ़ाए थे, अगर आप पुरानी क्लास में होंगे तो आपको याद होगा। हाँ जी, इसी प्रकार से व्यास और रावी के बीच का, तो यहां से बी और यहां से आर, तो ये क्या हो गया, बारी। ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपको याद हो तो यहां पर चेनाब है, चेनाब और रावी के बीच में रेचना, रेचना, अगर आपको याद हो तो। ऐसे ही यहां पर झेलम है, उनके बीच का है मेरे प्यारे साथियों छाछ, 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 है ना, झेलम और झेनाब। ठीक है ना। और यहां पर मेरे प्यारे साथियों सिंधु सागर वाला क्षेत्र आ गया, कौन सा, सिंधु तक से। ठीक है, तो इसको सिंधु वाला मैदान ही कहते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, तो यहां पर सिंधु हो गया, चाज हो गया, रेचना हो गया, बारी हो गया और बिस्ट हो गया। ठीक है ना। तो जे छ जो है, हाँ, जे छ, जे छ, जे छ। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको याद, चाज भी जेच भी जो भी कहना हो वो कह लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए क्लियर हो गया। चाज को जेच भी बोलते हैं, दोनों ही तरह से लिखा जाता है इसको। अब मतलब शब्द के अंदर इन दोनों का मैच है,
चा और झ, तो सही मायने में तो ये है, लेकिन स्पेलिंग में चेज हो जाता है क्योंकि CHEJH हो जाता है। फिर उधर से पढ़ा जाता है तो झेज पढ़ लिया जाता है, तो ये दोनों एक जैसे ही शब्द लगते हैं, झेज चेज एक जैसे ही शब्द है। आपको शब्दों को ऑप्शन में देख करके पता चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, चेनाब और रावी के बीच में रेचना, ठीक है ना। हाँ जी, इसके अलावा कौन सा हुआ, व्यास और रावी के बीच में बारी हो गया, और इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों रावी और क्या कहते हैं इसको, व्यास और सतलज के बीच में विष्ट हो गया, ठीक है ना। चलो क्लियर। यहां से आगे मैदान के अंदर अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और वो कौन कौन से हैं। यहां पर फिजिकल फीचर्स में अगर आप देखें तो यहां पर शिवालिक रेंज भी दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई देंगी, कॉमन सेंस लगाइए साथियों। ये हिमाचल प्रदेश है, यहां उत्तराखंड है। याद करिए कल जब हम हरियाणा भी पढ़ रहे थे तो हरियाणा का ये वाला जो पोर्शन था साथियों, यहां पर भी शिवालिक थी ना, यहां पर भी शिवालिक थी, तो शिवालिक यहां पर भी होगा। तो शिवालिक तो पर्वत श्रेणी हिमालय के पैरेलली चल रही है ना, तो ये सब में होने वाली है। इवन हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश, इसके बाद में बिहार, इन सब के अंदर क्या मिल रही है, शिवालिक श्रेणी, क्योंकि सबसे सदर्न मोस्ट कौन है, शिवालिक है। हाँ, तो कल हमने पंचकुला पढ़ा था अगर आपको याद हो, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों ये वाली बात हमको समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमको शिवालिक मिलना है क्योंकि हिमाचल से बॉर्डर टच करता हुआ जगह है ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा है, अभी एक बार के लिए क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर पंजाब का विभाजन देख लेते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर स्टेट को डिवाइड किया गया है कितने भागों में, एक बार देखते हैं। सबसे पहले शिवालिक हिल्स, दूसरा है पीडमोंट प्लेन्स, एल्यूवियल प्लेन्स, सैंड ड्यून्स, फ्लड प्लेन्स एंड पेलियो चैनल्स। देखते हैं क्या कुछ जानकारी इनके अंदर दी हुई है। सबसे पहली जानकारी शिवालिक हिल्स के बारे में है। ये कुल पंजाब का 2.6% एरिया कवर करते हैं। तो ये एरिया कहां पर है, तो ये है SBS नगर जो चंडीगढ़ के आसपास का है। इसी प्रकार से गुरदासपुर, होशियारपुर, इन सब के अंदर इसका क्षेत्र दिखाई देता है, ठीक है ना। यहां पर क्या है, शिवालिक हिल्स विस्तृत है। हाँ भाई, सोनू विश्वकर्मा स्टक हो रहा है आपके लिए। तनवीर वगैरह भी बोल रहे हैं स्टक हो रहा है। एक मिनट रुकिए, पोल में पार्टिसिपेट करिए। हाँ भाई, क्या आपको सही से सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? %91 लोगों को अगर सही से सुनाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि आपके हो सकता है इंटरनेट में इशू आ रहा हो। थोड़ा सा उसे चेक कर लीजिए। फिर भी मेरे रिफ्रेश करने से कुछ होता है तो मैं रिफ्रेश कर देता हूं, रुकिए। ठीक है, हाँ जी, तो ध्यान रखिएगा, शिवालिक हिल समझ में आ गया। पीडमोंट प्लेन क्या है कि शिवालिक श्रेणी के बाद वाला जो हिस्सा है वो पीडमोंट प्लेन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या है, हाँ जी, शिवालिक श्रेणी के बाद वाला जो हिस्सा है वो क्या है, पीडमोंट प्लेन। यानी कि एक प्रकार से यूं समझिए कि नदियों के कारण जो बनने वाला प्लेन होता है वो एल्यूवियल प्लेन होता है। इसमें जो प्लेन बताया गया है वो कौन सा है, पीडमोंट, जो कि शिवालिक और एल्यूवियल के बीच में। यूं समझिए, अगर मान लीजिए ये पंजाब है तो पंजाब में यहां पर शिवालिक श्रेणी जुड़ी हुई है ना। शिवालिक श्रेणियों के बाद में यहां पर प्लेन वाला एरिया है, ये वाला एरिया मान लीजिएगा कि ये प्लेन है एल्यूवियल, मट्टी के कारण बना हुआ, ठीक है ना, है ना। अच्छा, इनके बीच में ये वाला जो स्थान दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला, एल्यूवियल और इसके बीच का स्थान, दिस इज नॉन एज पीडमोंट मैदान, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद कर लीजिएगा। कई बार पेपर में ये शब्द जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूछ लिया जाता है, पीडमोंट मैदान कहां पाए जाते हैं, तो पंजाब के अंदर। और पंजाब में किस नाम से जाने जा रहे हैं, ये एक प्रकार से समझिए कि पर्वत और एल्यूवियल के बीच का जो स्थान है, इसकी खासियत क्या होती है साथियों, ये थोड़ा सा जो है ना, मतलब इस प्रकार का होता है, मतलब ये रेत के धोरे तो नहीं होते, लेकिन ये कंटिन्यूअस प्लेन ना होकर के थोड़ा जिगजैग हो सकता है पहाड़ों के नजदीक के स्थान में, ठीक है ना। हाँ जी, जेंटल स्लोपिंग होती है इनके अंदर, और इसके अंदर मतलब बस इतना सा याद रखिएगा, इसके अंदर पानी तो बह ही रहा है, क्या दिक्कत है। एल्यूवियल प्लेन are the old flood plain of river, the remnants of which lie above the level present river beds। हाँ, तो ये क्या है, एल्यूवियल मतलब तो समझ में आ ही गया, नदी के साथ बहा करके लाई गई जो मिट्टी है उसके जमने से जो मैदान बनता है, दिस वन, ये क्या है, एल्यूवियल मैदान है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर व्यास और सतलज रिवर, यहाँ पर ध्यान से देखिए, व्यास और सतलज रिवर, मालवा प्लेन एरिया, ये सारी की सारी नदियां जो हैं, व्यास सतलज, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी, कौन सी, ये वाली, व्यास सतलज रावी, इनके जो मैदान हैं ये एल्यूवियल सॉइल के मैदान है ना। तो इनको आपने एल्यूवियल सॉइल का मैदान कंसीडर किया। इसके अलावा रेत के धोरे भी पाए गए हैं यहाँ पर, और वो कहां पर है, हालांकि हैं बहुत कम, लेकिन ये असल में नदियों के उन किनारों पर उपस्थित हैं, विशेष रूप से राजस्थान से जुड़ा हुआ हिस्सा समझिए, क्योंकि ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, ये वाला, ये राजस्थान के 2 रेगिस्तानी जिले हैं। ये जो फजिल्का वाला एरिया देखते हैं ना आप, यहाँ पर सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, ठीक है।
ये वाला एरिया हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़, इनके कारण से इस क्षेत्र के अंदर मेरे प्यारे साथियों रेगिस्तान पाया जाता है। ठीक है, तो इसे आप एडिशनली याद रख सकते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले रीजन के अंदर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों एलुवियल प्लेन हो गया। अच्छा, आर द ओल्ड फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर द रेमिनेंट ऑफ विच, ये हो गया, ऑक्यूपाइज नियरली 76.1% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। ये हमने आपको बता दिया, एलुवियल, सैंड ड्यून्स बता दिया। फ्लड प्लेन्स, ऑब्वियस सी बात है, जहां पर नदियां हैं उनके आसपास के जो मैदान हैं जहां पर बाढ़ का पानी फैल सकता है वो फ्लड प्लेन्स कहलाते हैं। पेलियो चैनल्स क्या होते हैं? पेलियो चैनल्स का मतलब होता है साथियों, सामान्यतः वो स्थान, इनको ना आप इस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि ये इसी स्थान पर पेलियो चैनल पाया जाएगा। आप इसे ऐसे मान सकते हैं कि सामान्यतया वो क्षेत्र जहां पर कहीं पहले नदी बहती होगी। अगर आपको याद हो तो आपने 6 महीने पहले अगर मुझसे करंट पढ़ा हो तो मैंने राजस्थान के अंदर बीकानेर में नाल नामक स्थान पर एक नदी के लुप्त होने की कहानी सुनाई थी, है ना। मैंने ये कहा था कि यहां पर संभव है कि सरस्वती नदी जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई हो। आया आपको समझ में? हाँ, है ना। तो वो क्या है? पेलियो चैनल्स हैं। पेलियो चैनल्स का मतलब है कि कभी यहां पर नदियां रही होंगी, अब उनके बारे में आपको ऊपर से पता नहीं चल रहा है, आपको उनके बारे में ऊपर से पता नहीं चल रहा है, रिसर्च से पता चल रहा है कि कभी यहां पर, क्यों? क्योंकि जिस तरह की वहां गहराइयां हैं, जिस तरह का वहां टेरेन है, उसे देख के लगता है कि यहां कभी कोई रिवर रही होगी, है ना। तो आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, हरियाणा, राजस्थान, ये राजस्थान वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये असल में उन्हीं नदियों के क्षेत्र हैं साथियों, जो कि कभी लुप्त हो। अब आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि नदियां लुप्त हो गई होंगी, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, अगर आपको मालूम हो तो जो नदियां आ रही हैं असल में वो आ कहां से रही हैं? पंजाब में आने वाली नदियां मेरे प्यारे साथियों असल में आ रही हैं उस क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? पंजाब में आने वाली नदियां आ रही हैं हिमालय से। अब अगर पंजाब में आने वाली नदियां हिमालय से आ रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हिमालय से निकलते निकलते आज तो हम चेनाब, झेलम, इंडस इनके नाम लेते हैं, रावी, व्यास, सतलज इनके नाम लेते हैं, लेकिन संभव है ना कि हिमालय से निकला हुआ पानी जैसे आज हमें घग्गर नदी के रूप में दिखाई दे रहा है, जो कि गायब हो रही है आज के दिनों में भी, वो हनुमानगढ़ में जाके गायब हो रही है घग्गर नदी। याद है ना आपको, मैंने पढ़ाया था। ऐसे ही संभव है कि इन जगह पर भी नदी रही होगी। एक बात बताइए, आज हम देखते हैं कि घग्गर नदी जो है निकल के आ रही है शिवालिक श्रेणियों से, शिमला के पास से, वो राजस्थान में आकर के विलुप्त हो रही है। इसका मतलब आज से कितनों साल पहले ये सारा की सारा क्षेत्र, क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो क्षेत्र है वो इन्हीं के आसपास तो पाया जाता है। भाई इंडस रिवर सिस्टम विकसित कहां हुआ? इंडस सिविलाइजेशन जो है वो इंडस रिवर के आसपास के क्षेत्रों में हुआ। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां पर पेलियो चैनल्स मिल सकते हैं, है ना। यानी कि एक प्रकार से वैज्ञानिक इस बात को मना नहीं करते, लेकिन आपने भी एक चीज जज कर ली होगी, यहां पर ले दे करके जो चीजें हैं वो केवल इतनी है, यहां प्लेन ही प्लेन है, बस और कुछ नहीं है। राकेश कुमार लिख रहे हैं पहले बफर नहीं हो रहा था, रिफ्रेश के बाद बफर हो रहा है। आकाश बिल्कुल रोपड़ है। मैं क्या कर सकता हूं, आप मुझे बता दीजिए। मैं मेरी तरफ से आपके लिए जो कर सकता हूं वो यही है कि मैं आपको ये कह दूं कि भैया अब कल पढ़ेंगे, इसके अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। मैं सोच रहा हूं खत्म करा दूं आपका ये। हाँ जी, इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये आपको यहां पर एक मार्क में वीट का तरीका दिखाई दे रहा होगा, ये चावल है, ठीक है। इधर देखिए, एक चीज और कर देता हूं, इंस्ट्रूमेंट और ऊपर नीचे हिला के देख लेता हूं। अब आप देखें कि यहां पर चावल कितनी जगह पैदा हो रहा है, आप देखो, इधर देखो पूरा चावल है ये, राइस वो सॉरी गेहूं जो है, यहाँ पर पूरा की पूरा गेहूं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस बीच में यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो चावल दिखाई दे रहा है, ठीक है। चावल के साथ साथ यहां पर थोड़ी बहुत शुगर केन दिखाई दे रही है, चावल और शुगर केन। ये कैसे हुआ? यहां पे आपको मालूम है ना कि अपनी जो हरित क्रांति हुई थी उसमें हरियाणा और पंजाब इनका बहुत बड़ा योगदान था। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही तो सबसे ज्यादा फसलें चावल की और गेहूं की उगाई थी। असल में गेहूं उगाया गया था हरित क्रांति में तो सबसे ज्यादा। आ गई बात समझ में? तो उस काम को करने के लिए यहां पर बहुत सारी कैनाल्स बनाई गई, ठीक है। तो आपको आज वो चीजें यहां पर दिख रही हैं, आपको आज भी दिख रहा है कितना ज्यादा गेहूं यहां पर उत्पादित होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ की प्रमुख नदियां मैं आपको बता ही चुका हूं। ये रिवर सिस्टम तो ऐसा है कि आप इंडिया का रिवर सिस्टम पढ़ते हैं तो आपने मल्टीपल टाइम इसे याद किया हुआ है। रिवर, वेटलैंड, इसके अलावा और कौन सी चीजें, ये मतलब बताने वाली बात तो है नहीं क्योंकि हम मल्टीपल टाइम इसे पढ़ चुके हैं। कोई और चीज देखें, नदियां तो हमको 5-6 ही मालूम है जो सारी सारी हमने याद कर रखी है। ये बारी, बिस्ट, रचना, छैज, सिंध, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको।
फ्लोरा और फौना के अंदर चलते हैं। नेशनल पार्क यहां पर एक भी नहीं है, आप ये चीज याद रख लीजिएगा, यहां पर एक भी नेशनल पार्क पंजाब में नहीं है। पंजाब इज द ओनली स्टेट जिसके पास में कोई भी, हाँ, जिसके पास कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, ठीक है ना। तो नदियां हो गई हमारी, नदियों के साथ साथ हमने प्लेन्स पढ़ लिए, फसलें पढ़ ली, फसलों के साथ साथ नेशनल पार्क है नहीं तो जबरदस्ती क्या पढ़ोगे। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनको आप देख सकते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी सारी याद करोगे, ये एक तरीका नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी 13 है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसके अलावा और क्या याद कर सकते हैं आप, डैम्स वगैरह जो है ना जितने भी हैं, मिनरल्स का तो भूल ही जाओ, यहाँ पे मिनरल पाएंगे क्योंकि प्लेनर इलाका है ना। तो यहाँ पर ना कोई डैम वो है, मिनरल्स का कोई जुगाड़ नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लेट्यू नहीं है, प्लेट्यू नहीं है तो यहाँ पर कोई भी माइंस एंड मिनरल्स मिलने वाले नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक सवाल और बन सकता है प्लेन्स के अलावा कि सर यहाँ पे पढ़ने के लिए क्या था, तो नदियां थी, मैदान थे, बॉर्डर्स थे, इसके अलावा कुछ नहीं था, ठीक है। डैम्स जितने भी हैं जो भी संभव हैं वो सारे डैम में अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि डैम बहुत सारे, राजस्थान मतलब इंडिया के सबसे बड़े डैम पढ़ाने हैं, है ना, मेजर डैम पढ़ाने हैं, वाटरफॉल पढ़ाने हैं। इवन अपन डैम एंड वाटरफॉल, आज क्या तारीख हुई है, 24 तारीख है, वार वेडनेसडे है, तो हम लोग जो है आने वाले टाइम में कल और परसों एक काम करते हैं, कल हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा ही होगा उसके अंदर खत्म करने का, उसके बाद में हम डैम कर लेते हैं। इसके साथ साथ मैंने एक तरीका और सोचा है, देखिए जितना इंटरेस्ट बच्चों को अपने अपने राज्य पढ़ने में आया था, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हम सारे मेजर राज्य खत्म कर चुके हैं, है ना। अपन एक प्रकार से नॉर्थ इंडिया के मेजर राज्य खत्म कर चुके हैं, साउथ इंडिया और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, अब यही 2 मेजर पोर्शन बचे हैं। अगर आप चाहें तो हम जिस प्रकार से इवनिंग में 5 बजे आपके लिए टेस्ट सीरीज चला रखे हैं, किस चीज की टेस्ट सीरीज, एक प्रकार से एम लक्ष्मीकांत के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस खत्म करवाने के लिए, वैसी टेस्ट सीरीज मॉर्निंग में ज्योग्राफी के लिए शुरू कर दें तो आपका क्या ख्याल है। मतलब अल्टरनेट डे में या 2 दिन या 3 दिन क्वेश्चन आंसर और उसके बाद जो है फिर एक दिन स्टेट, कैसा रहेगा ये ख्याल, क्योंकि सारे मेजर स्टेट हम लोग खत्म कर चुके हैं, तो अच्छे वाले क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी में पॉसिबल हैं, समझ रहे हैं आप, तो उसमें स्टेट भी कवर हो जाएगा, इंडिया और वर्ल्ड भी खत्म हो जाएगा। तो आप अगर चाहेंगे तो मैं इंडिया का पहले कवर कर दूंगा, आप चाहेंगे तो वर्ल्ड पहले कवर कर दूंगा, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को वहां पर कवर करा लेंगे। और जो अब स्टेट बच गए हैं, साउथ के 4-5 स्टेट मेजर बच गए हैं, ठीक है, उनको और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इन्हें हम लोग अल्टरनेटिवली ले लेंगे, 2 दिन में एक बार, 1 दिन में एक बार। अगर आपको इसमें तरीका पसंद आए तो बताइएगा, क्योंकि इससे आपको जो आपने पढ़ा है इतने दिन से, जो अभी तक कवर नहीं हुआ है, रिवाइज नहीं हुआ है, उसे भी आप देख पाएंगे। पहले वर्ड को ले लें ऐसा, हाँ, यूपीएससी टाइप क्वेश्चंस जो हम करते हैं शाम को 5 बजे, वो तो कंटिन्यू चल ही रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल, ये जो छोटे छोटे राज्य, अब पहाड़ी राज्य बचे हुए हैं, सिक्किम, इनको लेते हुए मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे कर सकते हैं। वर्ड से शुरू करें, ठीक है, तो ये तरीका अपन लोग फॉलो कर लेंगे। बाकी तो पंजाब बहुत छोटा सा था, खत्म हो गया, इसमें कुछ करने का था नहीं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, और कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो तो बताएं। अदरवाइज ये चीज जो मैंने आज आपको बताई है ना, इस पे जरूर विचार करना, बहुत जबरदस्त चीज है साथियों, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, कि यदि आप लोग, ये पहली बार आया है, मतलब जितनी बार भी सब्सक्रिप्शन की बातें की गई है उसमें फर्स्ट टाइम चीज आई है, कौन सी, ये वाली, जिसमें कि मार्च तक का जो सब्सक्रिप्शन है 1 साल का, वो अब आपके लिए 14 महीने का, मतलब 16 महीने का सब्सक्रिप्शन हो चुका है ना। तो इसके अंदर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको 31 जुलाई मतलब तक हम लोग गारंटीड सब्सक्रिप्शन देंगे, लेकिन 31 मार्च से पहले पहले आपको सब्सक्रिप्शन लेने होंगे, तब जाकर के हम प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए सब्सक्रिप्शन का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। तो कल क्वेश्चन कर लें, कल फिर एक काम करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, थोड़ा सा उससे आपके अंदर पढ़ के आने का मन करेगा, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन रैंडम आएंगे, टाइटल बेस मत चलिए उसमें, टाइटल बेस इसलिए मत चलिए क्योंकि फिर क्या है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिजाइन नहीं हो पाते क्वेश्चन, फिर बहुत मोस्ट प्रिडिक्टेबल आंसर हो जाते हैं। मैंने अगर आपको साउथ अफ्रीका बोल दिया या साउथ अमेरिका बोल दिया तो आप साउथ अमेरिका पढ़ के आ जाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें प्रिडिक्टेबल हो जाता है आंसर, कि यार साउथ अमेरिका सर ने बोला था तो साउथ अमेरिका ही चलेगा, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा सा है कुल मिलाकर के, है ना। तो लोकेशन, उसके अंदर वो जितने भी कंट्रीज के साथ साथ रिवर्स, ये डेजर्ट्स, इनके बारे में। और एक चीज जो है ना उसमें महत्वपूर्ण रूप से मैं सवाल डालूंगा जिससे कि आपका रिवीजन भी बेहतर हो जाए, वो है इंपॉर्टेंट सिटीज। एक्चुअली क्या है, पेपर्स में ना मेरे प्यारे साथियों एक चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और वो है शहर, किसी भी जगह के लिए औद्योगिक शहर, कि बताइए कौन सी रिवर के किनारे कौन सा शहर उपस्थित है ना। तो वो वाले जो शहर हैं, और मतलब कपड़े के लिए किसको, मैनचेस्टर किस नदी के किनारे स्थित है, या फिर पूछ लिया गया कि क्या कहते हैं आपका टोरंटो किसके लिए फेमस है। ऐसे जो सवाल आते हैं ना, ये अल्टीमेट होते हैं, है ना, मैप की लोकेशंस जो है ना वो वाले, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच, फिलहाल के लिए इतना ही।